तो भाई साहब इस वीडियो पे बात करने वाले हैं रामायण मूवी के बारे में। नितेश तिवारी जी का रामायण, भाई साहब इसके बारे में जितना सारा अपडेट देखने को मिल रहा है ना, जो कुछ भी देखने को मिल रहा है सब कुछ सुकूनदायक हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, लिटरली फील हो रहा है, बिलीव हो रहा है कि इस बार नितेश तिवारी रामायण को बड़े पर्दे पर लिटरली अच्छी तरीके से उतारेंगे। एकदम मस्त लगेगा, सबकी दिलों को छुएगा और सभी का जो एक सपना है, एक एक ख्वाहिश है कि बड़े पर्दे पर रामायण को देखने का, शायद नितेश तिवारी वो पूरा करने जा रहे हैं। कुछ ऐसा फील हो रहा है मेरे भाई, जिस तरह का अपडेट देखने को मिल रही है। रामायण का मतलब ये नहीं होता कि बस राम वर्सेस रावण कर दो, बस वो यूथ को दिखा दो। रामायण का मतलब होता है कि पूरा का पूरा भगवान श्री रामचंद्र जी की गाथा, उनकी पूरी की पूरी कहानी, बचपन से लेकर के पूरा सब कुछ, एवरीथिंग। ओके, तो नितेश तिवारी उसके फिराक में है, संपूर्ण रामायण को वो दिखाना चाहते हैं। बस यश वर्सेस रणबीर कपूर, मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ रावण का युद्ध, ऐसा बस दिखाना नहीं चाहते। ओके, और आज की अपडेट कुछ ऐसा कह रहा है कि रामायण को तीन तीन पार्ट में ये बना रहे हैं। ट्रिलॉजी फिल्म ये होने वाली है। पूरा का पूरा रामायण को बनाने के लिए उनको तीन तीन पार्ट में रामायण मूवी को बनाना पड़ेगा। ओके, और पहली पार्ट में हमें भगवान श्री रामचंद्र जी की इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके बारे में थोड़ा सा हमें जानने को मिलेगा। मेरे ख्याल से बचपन से शुरू हो सकता है। ओके, और इसके साथ साथ वो माता सीता जी को मिलेंगे। शिव धनुष तोड़ने का जो किस्सा होता है वो वाला सीन हमें देखने को मिलेगा। वहां पे भगवान परशुराम जी के साथ बहस भी होता है लक्ष्मण जी का, और इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी को भगवान परशुराम जी देखते हैं, उनकी चेहरे की तेज आवाज़, वहां पे बहुत सारा कुछ होता है। तो वो चीज़ भी देखने को मिलेगा और वो लिटरली बहुत अच्छा लगेगा कि भगवान परशुराम जी के किरदार में प्रभास को बोला जा रहा है, लेकिन नहीं होगा। जो भी आएंगे कड़क एक्टर आएंगे जो कि एकदम से तहलका मचा देते हैं शिव धनुष वाले किस्से के साथ। ओके, तो वो सारा चीज हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद अयोध्या कांड जो होता है, माता कैकेयी का जो सीन होता है, वो सारा सीन हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद ये लोग वनवास जाएंगे। ओके, वहां पे हमें क्लाइमैक्स पे देखने को मिलेगा। और भरत, ओके, भगवान श्री रामचंद्र जी के जो अनुज हैं भरत, उनका कैरेक्टर बहुत अहमियत रखता है। अगर आप रामायण देखे हैं, आप एक हिंदू हो, तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि रामायण में, संपूर्ण रामायण में भरत का एक बहुत अहमियत रहता है, उनका कैरेक्टर बहुत अहमियत रखता है। ओके, तो उनके कैरेक्टर में भी एक ऐसा एक्टर आएंगे जो कि आपको रुलाएंगे लिटरली। भाई भाई का जो प्यार देखने को मिलता है रामायण में, आप देखे होंगे, तो वो सारा सीन भी हमें देखने को मिलेगा और वो लिटरली दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए। आदि पुरुष बन गया, आदि पुरुष में भी वो चीज दिखाना चाहिए था, क्योंकि भरत भी वनवास में थे भाई। ओके, वो घर में रह करके वनवास वाली जीवन जी रहे थे। किस तरह से कठोर जीवन उनका था आप लोगों को पता है। अब अगर एक हिंदू हो, रामायण देखे हो, उसी हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। ओके, तो भरत वाले किस्से को दिखाया जाएगा, उनकी मतलब वो दोनों भाई भाई का जो रहता है वो दिखाया जाएगा। और उसके बाद पार्ट वन की, ओके, रामायण मूवी का पार्ट वन की, मतलब 2025 में हम जो जो दिखेंगे, उसमें हमें क्लाइमैक्स में, ठीक है ना, क्लाइमैक्स कुछ ऐसा होगा, क्लाइमैक्स जो होगा वो माता सीता जी का हरण के साथ क्लाइमैक्स होगा। मतलब रावण को हमें आखिरी वक्त पे देखने को मिलेगा। इसलिए तो अपडेट देखने को मिलता है कि रॉकिंग स्टार यश जून या फिर जुलाई में शूटिंग में जुड़ने वाले हैं 2024 के रामायण में। ओके, रामायण की शूटिंग वगैरह जो है इसी मंथ ही शुरू हो जाएगा, मार्च में ही शुरू हो जाएगा। ओके, और ये जो रॉकिंग स्टार यश जो है वो जून या फिर जुलाई में जुड़ने वाले हैं। ओके, और वो 15 दिन के अंदर अपने जितना सारा भी है वो खत्म कर देंगे, ठीक है ना। 15 दिन के अंदर अपनी शूटिंग जो है कंप्लीट कर देंगे, सिर्फ 15 दिन के अंदर। मतलब पार्ट वन में उनको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बस सीताहरण हो जाएगा और पार्ट वन जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक्साइटमेंट बढ़ेगा कि सीताहरण, मतलब अभी माता सीता जी का हरण हो गया है, भगवान श्री रामचंद्र जी जाएंगे, बजरंगबली जी से मिलेंगे, इन सारा चीजों को लेकर के हमारे मन में एक्साइटमेंट बढ़ेगा पार्ट टू के लिए, ठीक है ना। तो पार्ट वन कुछ ऐसा होने वाला है। और पार्ट टू में जब आप आएंगे तो पार्ट टू में भगवान श्री रामचंद्र जी और श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री हनुमान जी के साथ हमें उन दोनों की मुलाकात को देखने को मिलेगा। ओके, ऐसा मतलब बहुत कठिन होता है वो सफर जो होता है, कई सारी जगहों पे हमें वो देखने को मिलता है। ओके, वो सवारी वाला सीन, वो तो बहुत सारा चीज होता है, तो वो सारा चीज हमें देखने को मिलेगा पूरा एकदम से। और वो मतलब माता सीता जी को जब ढूंढते हैं
भगवान श्री रामचंद्र जी और अनुज लक्ष्मण, तो वहाँ पे भी बहुत सारा काम करते हैं। बहुत सारे जिनको श्राप वगैरह मिल गया होता है, वो लोग मुक्ति के लिए बैठे हुए होते हैं, उन सभी को मुक्ति दिलाते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। तो वो सारा सीन भी हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। उसके बाद ये लोग जा करके राजा सुग्रीव के साथ मिलेंगे, भगवान श्री हनुमान जी के साथ मिलेंगे, और क्लाइमैक्स जो है पार्ट 2 का वो शायद राम सेतु जो ये लोग तैयार करेंगे, ओके, उसी मतलब उस टाइम पे क्लाइमैक्स जो है उसका हो जाएगा। उसके बाद हमें एक्साइटमेंट बढ़ेगा कि ये लोग लंका में घुसेंगे, ठीक है ना। पार्ट 3 में जब लंका में घुसेंगे तो वहां पे युद्ध वगैरह देखने को मिलेगा, ये सारा चीज होगा। तो पार्ट 3 में हमें जा करके ही युद्ध देखने को मिलेगा, वॉर वगैरह जो है पार्ट 3 में ही होगा। पार्ट 2 तक ये लोग राम सेतु बांधेंगे, ठीक है। और पार्ट 3 में जो है हमें युद्ध देखने को मिलेगा, वॉर देखने को मिलेगा। वो वॉर के दौरान भी बहुत मुश्किलें होती हैं, ऐसे ही जा करके रावण को मार करके नहीं चले आते, तो बहुत सारा कुछ होता है। तो वहां पे भी भगवान श्री हनुमान जी का भी यात्रा वगैरह जो होता है, संजीवनी यात्रा वगैरह जो होता है, वो सारा चीज जो हमें पार्ट 3 में देखने को मिलेगा। और पार्ट 3 के क्लाइमैक्स में हमें रणबीर कपूर और रॉकिंग स्टार यश दोनों, मतलब रणबीर कपूर वर्सेस रॉकिंग स्टार यश देखने को मिलेगा। मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी वर्सेस रावण का देखने को मिलेगा। मतलब पार्ट 3 में ही ज्यादा से ज्यादा किरदार होने वाला है रॉकिंग स्टार यश जी का। ओके, कुछ इस तरह का अपडेट आज देखने को मिला है। और सच बताऊं तो मैं इस अपडेट के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूं। अगर नितेश तिवारी इन सारी चीजों को अच्छी तरह से दिखा देते हैं तो बहुत मजा आने वाला है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हमें पूरा का पूरा संपूर्ण रामायण देखने को मिलेगा। और होपफुली कुछ ऐसा हो, क्योंकि स्टारकास्ट बहुत खतरनाक लेकर के जा रहे हैं ये। और इसी वजह से यार हर एक छोटे छोटे स्टारकास्ट, मतलब रामायण में, मतलब देखे होंगे रामायण के स्टारकास्ट के बारे में, तो कोई छोटा चेहरा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सारे के सारे सुपरस्टार लोग, सारे के सारे हीरो हीरोइन लोग जो कि बाकी सारी फिल्मों में लीड एक्टर एक्ट्रेस के तौर पे आते हैं। तो क्योंकि ऐसा हो रहा है कि वो सारी कैरेक्टर को ये बारीकी से दिखाएंगे, एक्चुअली में वो सारी चरित्र को ये बारीकी से दिखाएंगे। इसी वजह से कुछ अहमियत वाला, कुछ मतलब बड़े चेहरे, जाना पहचाना चेहरा को ही वो ले रहे हैं। स्टारकास्ट बहुत खतरनाक कर रहे हैं, क्योंकि हर एक पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के साथ हर एक कैरेक्टर को ये अच्छी तरह से दिखाएंगे। इसी वजह से कुछ ऐसा स्टारकास्ट ये डिजाइन कर रहे हैं, सच बताएं तो। ओके, अभी हम रॉकिंग स्टार यश जी के बारे में थोड़ा सा बात करें तो रॉकिंग स्टार यश इस फिल्म के लिए 150 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। 150 करोड़ मेरे भाई मेरे ख्याल से ये तीनों पार्ट के लिए ही है। ओके, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए। पार्ट 3 में उनका ज़्यादा रोल होगा, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी है पार्ट 3 में ही लंका घुसने वाले हैं, तो पार्ट 3 में ही इनका ज़्यादा रोल होगा, जो कि पार्ट 1 में तो बहुत ही ज़्यादा कम है, पार्ट 2 में थोड़ा बहुत होगा और पार्ट 3 में सबसे ज़्यादा होगा। तो तीनों पार्ट की मिला करके उनका जो चार्जेस है वो 150 करोड़ है। रॉकिंग स्टार यश जी का सबसे महंगे विलन वो बन चुके हैं अभी। ओके, और स्टारकास्ट की बात करें तो कंफर्म स्टारकास्ट में भगवान श्री रामचंद्र जी के किरदार में रणबीर कपूर, भगवान श्री हनुमान जी के किरदार में सनी देओल, माता कैकेयी के किरदार में ये लारा दत्ता और रावण के किरदार में रॉकिंग स्टार यश, इतने पूरा एकदम से कंफर्म हो चुके हैं। इन सारी कैरेक्टर में ये सारी चेहरे को ही देखने को मिलेगा। बाकी सारा जो हमें सुनने को मिला है कि लक्ष्मण के किरदार में नवीन पुलिसेट्टी हो गए, दशरथ के किरदार में अमिताभ बच्चन जी हो गए, फिर रकुलप्रीत सिंह जो कौन से किरदार है वो सुर्पनखा वाले किरदार में रकुलप्रीत सिंह हो गए, और विभीषण के किरदार में ये जो विजय सेतुपति हो गए। तो कुछ इस तरह का जो अपडेट हमें देखने को मिल रही है, एक्चुअली वो अभी तक डिस्कशन मोड पे है, वो कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म भगवान श्री रामचंद्र जी के किरदार में रणबीर कपूर, साई पल्लवी माता सीता जी के किरदार में, भगवान श्री हनुमान जी के किरदार में सनी देओल, लारा दत्ता माता कैकेयी के किरदार में, और रावण के किरदार में रॉकिंग स्टार यश, इतना पूरा एकदम से कंफर्म है। ओके, तो देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं यार। मतलब नितेश तिवारी फील तो हो रहा है कि बहुत अच्छी तरह से ये बना रहे हैं और बहुत अच्छा लगेगा। देखते हैं क्या हो रहा है। खैर, आप ये 3 पार्ट में रामायण बना रहे हैं, संपूर्ण रामायण बना रहे हैं, और ऐसे करके जो दिखाएंगे कि पहला पार्ट जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के कैरेक्टर के इंट्रोड्यूस के साथ माता सीता जी के हरण तक फिल्म होगा। उसके बाद भगवान श्री हनुमान जी के साथ उनकी मुलाकात के साथ सेतुबंध बांधने तक का पार्ट 2 का जो सीन होने वाला है, उतने दूर तक फिल्म होगा। और थर्ड पार्ट जो है सीधा लंका में घुस करके संजीवनी बूटी यात्रा के साथ रावण की दहन करने का जो मतलब फिल्म है पार्ट 3 का, इस तरह का ये लोग डिजाइन करे हैं। तो आपको क्या लगता है कि रामायण लिटरली वर्क्स और नॉट? आप एक कमेंट जरूर करिएगा। आप कितना एक्साइटेड हो एक्चुअली पूरा ट्रिलॉजी के लिए, आप एक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।